हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं मेरी पिछली कहानियों की तरह आप इस कहानी को भी बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं इस चैनल पर फिर से रोज़ एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तो आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रंजीत और निधि ने महिमा को दफना दिया। उसी महिमा को जिसे रंजीत बहुत प्यार करता था। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अभी कुछ समय पहले ही तो उसने महिमा के साथ जीना शुरू किया था, लेकिन ये किसकी नज़र खा गई उनके रिश्ते को। निधि बोली, जल्दी करो, कोई सबूत न रह जाए। और आप रो क्यों रहे हो? आपने ये सब जानबूझकर नहीं किया। ये देखो, ये क्या है? अरे, यहाँ भी खून के धब्बे हैं। हटो, इन्हें हम साफ कर देते हैं। रंजीत ने कांपते हुए कहा। रहने दो निधि, मैं खुद कर देता हूँ। आप इस सबसे अलग रहो, ये मेरा गुनाह है और मैं आपके ऊपर किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहता। आप यहाँ से चली जाओ। लेकिन आप, मैं आपको ऐसे हालात में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं आपको इतनी तकलीफ़ में छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान के लिए मुझे इसके पास अकेला छोड़ दो निधि, और चली जाओ यहाँ से। ये कहकर रंजीत ने निधि को हाथ से धकेलकर वहाँ से दूर कर दिया और रोते हुए महिमा को मिट्टी में दबाने लगा। महिमा को दफनाने के बाद उसकी मौत के सारे सबूत मिट चुके थे। निधि जा चुकी थी और रंजीत अपने अतीत को याद कर रहा था। गांव से आई हुई महिमा को ओढ़ने पहनने का जरा भी सलीका नहीं था। गांव में रहने वाली सीधी सादी लड़की एक मॉडर्न लड़के के साथ बिना उसकी पसंद के ब्याह दी गई, क्योंकि पिताजी चाहते थे कि रंजीत सिर्फ उनके दोस्त की बेटी से ही शादी करे। रंजीत की पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती थी। रंजीत को महिमा जरा भी पसंद नहीं थी। सांवला या यूं कहिए थोड़े गहरे रंग की थी महिमा, लेकिन 12वीं कक्षा पास थी। वह गांव के स्कूल से पढ़ी थी। अनपढ़, गंवार, काली कलूटी। रंजीत ने उसे कई नाम दिए, लेकिन उसे कभी महिमा कहकर नहीं पुकारा। महिमा ने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है कि कितना भी सच संवर ले, मगर रंजीत को वह कभी पसंद ही नहीं आई। वो दिन याद करके रंजीत छटपटाने लगा, जब रंजीत की बहन उसे पहली बार करवा चौथ पर ब्यूटी पार्लर से तैयार करा कर लाई थी। सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी महिमा। पहली बार रंजीत ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा था। उस दिन वह पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर शाम को तैयार होकर रंजीत का इंतज़ार कर रही थी। रंजीत ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। क्या सचमुच वही उसकी पत्नी थी? उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। पहली बार रंजीत का उसे छूने और प्यार करने का मन हुआ था। रात ने उससे कहा भी था कि महिमा, ऐसे ही तैयार हुआ करो, ऐसे ही साड़ी पहना करो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम कीचड़ में पड़ा वो हीरा थी जिसे मेरी आंखें कभी देख ही नहीं पाई। और इतना कहकर रंजीत ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। महिमा सिकुड़कर उसकी बाहों में बच्चे की तरह समा गई और फिर शुरू हुई उनके प्रेम की कहानी, उनके रिश्ते की शुरुआत। उस दिन बहुत खुश था रंजीत। उस दिन उसने महिमा की मुस्कान को शादी के कई महीनों बाद गौर से देखा था। बहुत प्यारी लगती थी वो हंसती हुई। पहली बार रंजीत ने उसे काली कलूटी, अनपढ़, गवार नहीं, महिमा कहकर पुकारा था। रंजीत शर्मिंदा था कि इतने समय वह महिमा से दूर रहा। महिमा भी उसके बाद अपना और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। अच्छे से सजने संवरने लगी थी। रंजीत का प्यार पाकर उसके यौवन पर और भी ज़्यादा निखार आने लगा था। जब महिमा माँ बनने वाली थी तब दोस्त भी टोकने लगे थे कि रंजीत, आजकल भाभी तुम्हारे प्यार में बहुत निखरने लगी हैं। फिर रंजीत ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी जो मुझे ऐसा करना पड़ा? बहुत चाहने लगा था मैं महिमा को। मैं तो उसका दिल दुखाने तक की बात नहीं सोच सकता था। ये सब सोचकर रंजीत बिलख बिलख कर रो पड़ा। वह मिट्टी पर हाथ फेरते हुए बोला, महिमा, मुझे तुम्हें रात के सुनसान अंधेरे में छोड़कर जाना होगा। और अगर तुम्हें डर लगा तो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे पास। लेकिन रंजीत को डर सता रहा था।
कि कहीं किसी को इस बात की भनक लग गई तो फिर क्या होगा, मुझे जेल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले रंजीत ने जिस जगह महिमा को दफनाया था वह वहां हाथ फेरते हुए बोला, अपना ध्यान रखना महिमा, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर रंजीत वहां से चला गया। वह चुपके से घर में घुसा। माँ सोई हुई थी, पिताजी खर्राटे ले रहे थे, बहन कुसुम अपने कमरे में थी। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। चारों तरफ उसे महिमा ही नजर आ रही थी। उसकी आंखें जैसे रंजीत से सवाल कर रही हो कि रंजीत, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे महिमा उसे बुला रही है। उसके दिल की बेचैनी उसे पागल करती जा रही थी। बिस्तर पर लेटने के बाद कमरे में रंजीत की सांसें भी ऐसी आवाज कर रही थी जैसे उसके साथ कोई और भी सांस ले रहा हो। वह डरा हुआ था। अगर सुबह किसी ने पूछ लिया कि महिमा कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुबह के 4 बज गए। रंजीत ने अपने कपड़े धोए जो रात महिमा को दफनाते हुए मिट्टी में मैले हो चुके थे। उन पर खून के धब्बे भी थे। वह सूरज निकलने से पहले ही अंधेरे में घर से बाहर निकल आया। सूरज की मध्यम सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। मन में आया कि एक बार वहां चलूं जहां महिमा को दफनाया था, जाकर देखूं कि कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चला। वहां पहुंचकर देखा तो सब ठीक था। ये देखकर तसल्ली हुई कि अभी किसी ने वहां कुछ नहीं किया। शायद अब महिमा की मौत का राज राज ही रह जाएगा। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली। वहां से लौटकर घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह सीधे निधि के घर पहुंच गया। निधि अब भी बेतरतीब सी पलंग पर औंधी पड़ी हुई थी। रंजीत ने धीरे से आवाज दी, निधि। अचानक रंजीत की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी और उठकर बैठ गई। अपने बाल और कपड़े ठीक करते हुए उसने पूछा, रंजीत, आप इतनी सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? किसी को कुछ शक तो नहीं हुआ? रंजीत ने पलंग पर बैठते हुए लंबी सांस ली और कहा, नहीं निधि, किसी को कुछ पता नहीं चला, सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत बेचैन हूँ। रंजीत की बात नजरअंदाज करते हुए निधि ने पूछा, क्या चाय लोगे रंजीत? ऐसे हालात में भला चाय की सुध किसे थी? वह बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझसे ये क्या हो गया निधि? निधि ने कहा, जो भी हुआ आपने जानबूझकर तो नहीं किया। रंजीत ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता हूँ निधि। निधि ने उसके होंठों पर हाथ रखते हुए कहा, आप यूँ ना बोलो रंजीत, आप अकेले ही गुनहगार नहीं हैं। आपके साथ हम भी अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहे हैं। सज़ा मिलनी ही है तो हम दोनों को मिलनी चाहिए। कुछ देर दोनों के बीच में खामोशी रही। कुछ देर बाद निधि बोली, घर पर अब तो सबको चिंता हो रही होगी कि महिमा और रंजीत कहाँ चले गए। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। रात जब मैं घर पहुंचा तो सब सोए हुए थे और सुबह 4 बजे ही घर से निकल आया। आप आराम फरमाइए रंजीत, हम चाय बनाकर लाते हैं। निधि चाय बनाने चली गई। रंजीत और निधि की मुलाकात अनाथ आश्रम में हुई थी। महिमा की कोख बहुत कमज़ोर थी। 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन उसकी कोख में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह 9 महीने बच्चा रख सके। इसलिए कुछ दिनों बाद ही गर्भपात हो जाता। डॉक्टर ने बताया कि वह मां नहीं बन सकती। शादी के 6 साल बाद उन्होंने अनाथ आश्रम से पीहू को गोद लिया। रंजीत पहली बार निधि से वहीं मिला था। कुछ औपचारिकताएं हुई, बातचीत हुई और पीहू को लेकर वो दोनों घर आ गए। निधि ने पूछा था कि उसे पीहू से काफ़ी लगाव है, क्या वह कभी कभी उससे मिलने आ सकती है। रंजीत और महिमा ने निधि को पीहू से मिलने की इजाज़त दे दी थी। वह कभी कभी पीहू से मिलने रंजीत के घर आ जाती थी और कुछ देर पीहू के साथ समय गुजार कर चली जाती थी। इसी बीच वह सबके साथ बहुत घुल मिल गई थी। निधि ने चाय देते हुए रंजीत का ध्यान भंग किया। लीजिए रंजीत, चाय। आप इत्मीनान से बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। रंजीत ने चाय लेकर एक तरफ रख दी और निधि के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में निधि? मेरा जीवन तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया निधि। ये कहकर वह रोते रोते निधि के सामने घुटनों के बल बैठ गया। निधि ने उसे सहारा देकर उठाया और बोली, उठो रंजीत। कह तो आप ऐसे रहे हो जैसे हमने आपको मजबूर किया हो। हमने तो आपको रोकने की बहुत कोशिश की थी,
लेकिन आप नहीं माने और आपके साथ हम भी बहकते चले गए। अकेले हमारा ही कसूर नहीं था, रंजीत ने घबराते हुए कहा। सोचो निधि, पीहू उठेगी और पूछेगी कि मम्मा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे। घबराइए मत रंजीत, भगवान ने चाहा तो सब बेहतर होगा। हम देंगे उसे मम्मी का प्यार। रंजीत गुस्से में बोला। इतना आसान नहीं है निधि जितना दिख रहा है, बहुत मुश्किल है। रंजीत वहां से बिना चाय पिए ही चला गया। रंजीत घर पहुंचा तो उसे देखते ही रंजीत की माँ झुंझलाहट में बोली। कहाँ चले गए थे तुम दोनों, और महिमा कहाँ है? पता है घर में छोटी बच्ची है, कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। पीहू कुसुम की गोद में थी, वह पीहू को रंजीत की गोद में थमाते हुए बोली। लो भैया, ये कब से रो रही है? भाभी कहाँ हैं? हमसे तो ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। हड़बड़ाते हुए रंजीत ने कहा। पता नहीं, मैं भी उसे ही देखने गया था। सब जगह ढूंढ आया लेकिन महिमा का कहीं पता नहीं चला। उसके मायके भी फ़ोन किया लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। 2 दिन हो चुके थे लेकिन महिमा का कोई सुराग नहीं था। महिमा के मायके वालों और रंजीत के घर वालों ने फैसला लिया कि अब पुलिस को फ़ोन कर बता देना चाहिए। लेकिन रंजीत, अब उसका बचना नामुमकिन था, यह सोचकर ही उसका दिल डूबा जा रहा था। रंजीत बोला, नहीं, अभी हमें इंतज़ार करना होगा। बेकार में घर की बेइज्जती होगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। बदनामी का डर सबको होता है, इसलिए सब उसकी बात मान गए। अगली रात करीब 2 बजे निधि सोई हुई थी। उसे लगा कि कोई उसके पलंग पर बैठा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने महिमा का चेहरा आया। काफ़ी रात तक वह जागती रही और फिर वह महिमा का ख्याल दिल में लेकर सो गई। उसने रात में सपना देखा कि महिमा उससे कह रही है, मेरे पति को बख्श दो, दूर चली जाओ हमारी ज़िंदगी से। निधि, चली जाओ मेरे और मेरे पति की ज़िंदगी से। निधि पसीने से तरबतर थी, वह घबराहट में उठ गई और अपनी जान बचाने की प्रार्थना करने लगी। रंजीत घर वालों को यह एहसास दिला चुका था कि महिमा कहीं भी नहीं है। वह जानबूझकर यहाँ से कहीं दूर चली गई है। इज्जत पर आँच आने के डर से थाने में भी किसी तरह की रिपोर्ट नहीं कराई गई। रंजीत सुबह जल्दी घर से निकलकर रात को ही घर में घुसता था और आकर जवाब दे देता कि कोना कोना छान लिया, पर महिमा कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद निधि रंजीत के कदमों में बैठी थी। रंजीत उसके बालों को सहला रहा था, लेकिन उसके बाद भी वह महिमा के ख्यालों में खोया हुआ था। वह लंबी सांस लेते हुए निधि से बोला, निधि, मुझे अब भी उसकी याद आती है। मैं रात में उठकर बैठ जाता हूँ, चारों तरफ उसका ही चेहरा घूमता हुआ नजर आता है। उसकी आंखें कहीं दूर खड़ी होकर मुझे घूरती हैं। भूल जाओ रंजीत उसको, अब हम ही आपका भविष्य और आपकी ज़िंदगी हैं। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए कि हम आपकी पत्नी बन जाएं। अब इस तरह कब तक छिप छिप कर मिलोगे आप मुझसे? आपके परिवार को भी तो जानने का हक है कि आप किसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता निधि, मेरे माँ पिताजी तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। तो मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, इतनी दूर कि हमारे और आपके सिवाय कोई दूसरा ना हो। हम आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं रंजीत, हमारी प्यास को और ना बढ़ाओ। हमें बूंदे नहीं दरिया चाहिए। रंजीत ने परेशान होते हुए कहा। निधि, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं सही हूँ या गलत। जो भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ। मैंने अपराध किया है और उसके बोझ से मैं घुटे जा रहा हूँ। निधि ने उठकर रंजीत का सिर अपने सीने से लगा लिया और चूमते हुए कहा, आप अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं। मुझ में खोकर देखो, सब भूल जाओगे। रंजीत की आंखों से गिरते हुए आंसुओं से निधि की कुर्ती गीली महसूस हुई। वह बोली, ये क्या फिर से आंसू? अगर आपका यही रवैया रहा तो हम भी आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे, फिर रहना अकेले उम्र भर। रंजीत ने उसे अपनी बाहों में तेज कसते हुए कहा, नहीं निधि, ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल टूट ही जाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। शाम होने को है, चलता हूँ, पीहू इंतज़ार कर रही होगी। आज फिर हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो रंजीत? जाओ और कल जल्दी आना, ये इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है। रंजीत घर आकर कुछ देर पीहू के साथ खेला और फिर वह सुमन के साथ सोने चली गई। रंजीत के पिताजी बोले, बेटा कैसे सब रहा है बहू का? कुछ पता नहीं चल रहा, उसकी फ़ोटो अखबार में निकलवा देते तो। नहीं पिताजी, ऐसा करने से आपकी और मेरी बदनामी होगी। पिताजी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो।
बेटा मैं तो कहता हूँ कि पुलिस को बता ही देते हैं, पता नहीं वह किस स्थिति में है। पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी के साथ चली गई हो? नहीं रंजीत, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पूरा भरोसा है मेरी बहू पर, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। कुछ शब्द बुदबुदाते हुए वो वहाँ से चले गए। काली रात एक कमी का एहसास करा रही थी, लेकिन उस कमी में रंजीत को महिमा ही नजर आ रही थी, निधि नहीं। एक बार जब महिमा को चिकन पॉक्स निकली थी, माँ ने पीहू और रंजीत को उसके पास जाने से मना कर दिया था। कहती थी छुआछूत की बीमारी है, उससे दूर रह रहा। रंजीत फिर भी चोरी से उसके कमरे में चला जाता था। उसके चेहरे को देखकर डर सा लगता था, इतनी भयानक सी लगती थी वो चिकन पॉक्स में। पीहू को भी बुखार हो आया था। पीहू किसी पर नहीं रहती थी, ना माँ पर और ना सुमन पर, वह सिर्फ सोती रहती थी। महिमा ने बहुत गुजारिश करके पीहू की देखभाल करने के लिए निधि को घर पर बुला लिया था। महिमा की बात का मान रखने के लिए वह कुछ दिनों के लिए रंजीत के घर आ गई थी। सुमन और माँ के साथ वह घर के कई कामों में हाथ बटाने लगी। सुमन कॉलेज चली जाती और माँ सत्संग के लिए निकल जाया करती थी। ऐसे में वह रंजीत का भी एक आध काम कर दिया करती थी। निधि बहुत पहले ही घर में अपनी एक जगह बना चुकी थी। महिमा भी उसे अपनी बहन की तरह समझती थी और पीहू, वह तो महिमा से भी ज़्यादा निधि के साथ खुश रहती थी, क्योंकि उसकी गोद में ही आकर उसने पहली बार आंखें खोली थी। कोई नवजात बच्ची को ही अनाथ आश्रम के पालने में डाल गया था। तब से निधि ने ही उसकी देखभाल की थी। वह पीहू को बहुत प्यार करने लगी थी। रंजीत और महिमा पीहू को गोद लेकर घर ले गए थे। उसके बाद निधि का वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए उसने अनाथ आश्रम में काम करना ही छोड़ दिया था। उस दिन निधि पीहू को सुलाते हुए खुद भी सो गई। वह उसे अपने सीने से लगाए हुए लेटी हुई थी। दुपट्टा एक तरफ गिरा पड़ा था। अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, शायद 28 साल के करीब होगी। चेहरे पर उड़ते हुए बाल, बड़ी मासूम सी लग रही थी। कितनी सुकून की नींद सोई हुई थी। उसे अपने कपड़ों का ख्याल भी नहीं था। रंजीत उधर से गुजरा तो उसकी नज़र निधि पर चली गई। वह उसे एकटक देखता ही रह गया। उसके लिए वह इस समय किसी स्वर्गलोक की अप्सरा से कम नहीं थी। रंजीत ने उसका दुपट्टा उठाकर धीरे से उसके सीने पर डाल दिया था। निधि की एकदम से आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, ये आप क्या कर रहे थे रंजीत? रंजीत के पास जवाब नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो नींद से जागा हो। वह निधि के सामने शर्मिंदा हो गया। वह आंखें झुकाकर बोला, कुछ नहीं निधि, सोने से पहले अपने कपड़े सही कर लिया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और इतनी बात वह एक ही सांस में कहकर तेजी से बाहर चला गया था। निधि बुरी तरह झेंप गई। वह बार बार अपने दुपट्टे को देखती और रंजीत को महसूस करती। पहली बार निधि के दिल में रंजीत के लिए एक ख्याल ने जन्म लिया था, जिसे चाहत कहते हैं। 4 दिन बीत गए, महिमा अभी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। निधि और कितने दिन देख सकती थी पीहू को? किसी के घर इतने दिन रहना ठीक नहीं है। ये सोचकर वह रंजीत से बोली, रंजीत अब हमें अपने घर जाना चाहिए। रंजीत तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वह बोला, मैं महिमा से पूछकर बताता हूँ कि अब उसे तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं। वह महिमा के कमरे में जाकर बोला, महिमा निधि जाने के लिए कह रही है। महिमा बोली, जाने के लिए कह रही है? नहीं रंजीत, उसे अभी रोक लो। मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मैं अभी पीहू को नहीं संभाल सकती। पीहू को उसकी ज़रूरत है। माँ घर में नहीं रहती, ऐसे में मेरी बच्ची को कौन देखेगा? निधि महिमा के कमरे में कम आती थी। माँ ने साफ मना कर दिया था कि महिमा जब तक ठीक ना हो जाए तब तक उससे दूर रहना, क्योंकि कुछ दिन उसे ही पीहू की देखभाल करनी है। महिमा कुछ सोचकर बोली, उसे अपना घर भी तो देखना होगा। बेचारी अपना घर छोड़कर कितने दिन हमारे पास रह सकती है? सुनो रंजीत। बोलो महिमा, क्या हुआ? आप निधि को कुछ पैसे दे देना, वह मुसीबत में हमारे काम आई है। लेकिन वह पैसे क्यों लेगी महिमा? वो यहाँ पीहू की मेड बनकर नहीं आई, उसे बुरा लगेगा। ठीक है, अगर पैसे नहीं देने तो उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो दिलवा देना। ठीक है, मैं पूछ लूँगा, फ़िलहाल तुम अपना ध्यान रखो। रंजीत ने लेटे हुए ही अपना अतीत दोहरा लिया था। तभी नींद का एक झटका आ गया। उसे नींद में महिमा की आवाज़ आने लगी। वह कह रही थी, रंजीत मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर रही हूँ रंजीत। मिट्टी में मुझे घुटन हो रही है, मेरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं रंजीत। और फिर एक चीख के साथ रंजीत की आंख खुल गई। आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। मन तो किया कि वहां जाकर एक बार महिमा को देख ले,
पर एक डर ने उसके पैरों को जकड़ रखा था। वह रात भर घुटनों पर ठोड़ी रखकर बैठा रहा और सोचता रहा। उसे फिर से पुरानी बातें याद आने लगी। जब निधि महिमा के बुलाने से पीहू को संभालने घर आई थी, तब निधि के आते ही पीहू उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। महिमा की हालत ऐसी नहीं थी कि उठकर सबके लिए चाय बना सके। उसका शरीर कमज़ोर और चिकन पॉक्स से उसके चेहरे पर भी दानों के जख्म थे। महिमा रंजीत से बोली, घर में अभी सुमन और माँ जी नहीं है। रंजीत, आप निधि के लिए चाय बना कर ले आओ। ये सुनकर निधि बोली, कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हम सबके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। जब निधि चाय लेकर आई तो उसके हाथ से ट्रे छूट गई और गर्म चाय उसके पैर पर गिरी। उसका पैर जल गया। महिमा ने रंजीत से कहा, अरे निधि का पैर तो जल गया। रंजीत, जल्दी से इनके पैर में दवाई लगा दो। निधि ने बहुत मना किया। वह बोली, अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन रंजीत ने उसे ज़बरदस्ती बैठाकर उसके पैर पर दवाई लगा दी। सचमुच उसके खूबसूरत पैर में लाल छाले बन चुके थे, लेकिन उसके पैर के साथ साथ रंजीत की नज़र उसके चेहरे पर भी चली गई। वह चेहरा अपनी तकलीफ छिपाने की कोशिश कर रहा था। महिमा रंजीत से बोली, निधि हमारी मेहमान है, उसका पैर जल गया, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। महिमा को बुखार नहीं था, लेकिन उसके चेहरे और शरीर पर चिकन पॉक्स के छालों से जख्म हो गए थे। वह बोली, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाऊंगी निधि, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, अभी मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही, और ऊपर से अभी चेहरा भी ख़राब दिख रहा है। इसलिए निधि, तुम रंजीत के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। रंजीत को अकेले ही निधि को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। रंजीत निधि को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, क्या आप कुछ खाकर आए हैं? एक इंजेक्शन देना है ताकि धूल मिट्टी से कोई इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर साहब, अभी मैंने कुछ नहीं खाया। आपको कुछ खाना पड़ेगा, तभी इंजेक्शन लगाया जाएगा, वरना तुम्हें चक्कर आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो चलो, निधि पहले बाहर चलकर कुछ खा लो, उसके बाद वापस आ जाएंगे। रंजीत उसे पास के रेस्टोरेंट में ले गया और खाने का ऑर्डर दिया। निधि बोली, रंजीत, आप तो नाहक ही परेशान हो रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, थोड़े छाले ही तो हैं, सब ठीक हो जाएंगे। रंजीत ने गुस्से में कहा, इन्हें तुम थोड़े से छाले बता रही हो, पूरा पेट जल गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम इतनी तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त कर रही हो। अब शांत बैठी रहो, तुम मेरे घर में मेहमान हो और हमारी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, ये ठीक नहीं। अब चुपचाप खाना खाओ। निधि को आज पहली बार महसूस हुआ कि इस दुनिया में उसकी परवाह करने वाला भी कोई है। खाना खाते हुए निधि के मुंह पर कुछ लगा रह गया था। रंजीत ने अपना रुमाल निकाला और साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। निधि ने रंजीत का हाथ पकड़ा और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, हम कर लेंगे। लेकिन रंजीत ने उसका मुंह साफ कर दिया। जैसे ही रंजीत ने उसके चेहरे को छुआ, निधि अंदर तक रोमांचित हो गई। उसने आंखें बंद कर ली। रंजीत भी उसके चेहरे के बदलते रंग को देखता रह गया। एकदम से निधि ने उसका हाथ पीछे हटा दिया। रंजीत को जैसे होश आ गया हो, वह बोला, निधि, खाना लगा हुआ था, बस वही साफ किया है। निधि आंखें झुकाए हुए बोली, रंजीत, आप हमारे साथ इस तरह पेश मत आया कीजिए, कोई देखेगा तो गलत समझेगा। रंजीत हड़बड़ाकर बोला, निधि, मुझे गलत मत समझो, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। क्या मैं कुछ समझ नहीं आता? उस दिन आपका हमें यूं दुपट्टा उड़ाना और उस दिन आपका हमसे इस तरह टकराना, उस दिन कपड़े बदलते समय अचानक से हमारे कमरे में दाखिल होना, और जब हम सीढ़ियों से गिरने वाले थे, आपको हमारा बाहों में भर लेना, और आज भी दवाई लगाते वक्त आपकी नज़र हमारे पैरों के साथ हमारे शरीर का भी मुआयना कर रही थी। हमने सब देखा था। रंजीत की आंखें शर्म से झुक गई, जैसे वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो। वह बोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो निधि, वो सब इत्तेफाक था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। खैर छोड़ो रंजीत, अब हमको आपके घर में रहते हुए 10 दिन हो चुके हैं, हमें अब हमारे घर पर जाने दीजिए, नहीं तो आप हमसे इश्क कर बैठेंगे। उसकी बात सुनकर रंजीत उसे देखता रह गया। शायद वह सच कह रही थी। रंजीत को उसका बात करना अच्छा लगने लगा था। वह उसके पास होने से एक अजीब सी हलचल महसूस करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह ऐसा तो सोच भी नहीं सकता। निधि की बात का कोई जवाब नहीं देते हुए रंजीत ने कहा, चलो निधि, इंजेक्शन लगवाना है, और वह तेजी से क्लिनिक की तरफ चल दिया था। घर जाकर निधि बोली, दीदी, अब हमें जाना होगा। निधि, तुमने मेरे और मेरी पीहू के लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? पीहू को हमने अपनी बेटी की तरह चाहा है, उसके कारण ही हम आप सबसे इतना जुड़ गए हैं। बहुत याद करेंगे हम पीहू को और आप सबको भी।
महिमा ने उसे एक बैग पैक करके दिया था जिसमें कुछ कपड़े और पैसे थे। सभी रंजीत की पसंद के थे, जो रंजीत महिमा के कहने पर लेकर आया था। महिमा आंखों में आंसू लिए बोली, निधि मेरा मन तो नहीं कर रहा कि तुम्हें जाने दूं, पर क्या करूं, तुम्हारे अपने भी कुछ काम होंगे। हाँ दीदी, जब ज़रूरत हो बुला लेना, हम चले आएंगे। अब और ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। रंजीत, आप शाम के समय निधि को उसके घर छोड़ देना। निधि, अभी रंजीत मुझे क्लिनिक ले जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लगे। तब तक तुम पीहू को देख लेना। शाम हो चुकी थी। रंजीत निधि को छोड़ने जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना हमेशा के लिए बिछड़ रहा हो। निधि के वो शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे, रंजीत हमें अपने घर से जाने दीजिए, नहीं तो आपको हमसे इश्क हो जाएगा। निधि ने ही खामोशी तोड़ी। क्या हुआ रंजीत, खफा हो हमसे? नहीं निधि, मैं तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। फिर खामोश क्यों हो? रंजीत ने उदास मन से कहा। बस तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लग रहा निधि। निधि ने रंजीत के चेहरे को गौर से देखा और धीरे से बोली, रंजीत, आप हमें याद करोगे? रंजीत ने उसके चेहरे को मायूसी से देखा और बोला, ये कैसा सवाल हुआ निधि? तुम नहीं जानती निधि, ये 11 दिन तुम हमारे साथ रही हो, खालीपन तो लगेगा ही। निधि ने हैरानी से कहा, सिर्फ खालीपन रंजीत? वह बोला, निधि क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। निधि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रंजीत आपको हमसे इश्क हो गया है। तभी निधि का घर आ गया। गाड़ी के ब्रेक लगे, गाड़ी रुक गई और निधि फिर बिना कुछ कहे चली गई। रंजीत उसे देर तक खड़ा देखता रहा था, जैसे कुछ उससे उसका दूर जा रहा हो। कुछ टाइम बाद रंजीत ने महिमा से कहा, महिमा, ऐसा लग रहा है जैसे निधि के बिना घर सूना सा हो गया हो। हाँ रंजीत, वो है ही इतनी प्यारी, और देखो ना, पीहू भी उसके बिना उदास लग रही है। निधि को गए हुए 1 महीना गुजर गया था। रंजीत का मन कर रहा था कि एक बार जाकर उससे मिल लूं, लेकिन उससे पहले ही निधि घर आकर महिमा को कल शाम के खाने पर आमंत्रित करके जा चुकी थी। निधि ने घर को अच्छे से सजाया। वो वहाँ अकेली रहती थी। कई तरह के पकवान बनाए और मीठे में खीर बनाई। अब बस रंजीत और महिमा के आने का इंतज़ार था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पीहू को सुबह से ही उल्टी दस्त हो रहे थे। दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घड़ी में शाम के 7 बज चुके थे। ये देखकर महिमा रंजीत से बोली, रंजीत, आप अकेले ही चले जाओ या अपने साथ सुमन को ले जाओ। मैं पीहू को ऐसी हालत में किसी के घर नहीं ले जा सकती। बेचारी ने कितनी तैयारी कर रखी होंगी, वो हमारा इंतज़ार कर रही होगी। आप जल्दी चले जाओ। महिमा, तुम तो जानती हो ना कि सुमन को मेरे साथ कहीं जाना पसंद नहीं है। तुम चलो ना प्लीज़। नहीं रंजीत, आप देखो तो ये कितनी बीमार है। आप जाओ और मेरी तरफ से निधि से माफ़ी मांग लेना, और हाँ, मेरा खाना पैक करा लाना। महिमा ने हंसते हुए कहा। महिमा की जिद के कारण रंजीत अकेले ही निधि के घर चला गया। रंजीत निधि के घर मन में बहुत से ख्याल लेकर जा रहा था। वह सोचने लगा कि निधि उसे अकेले देखकर हैरान होगी, महिमा को साथ न देखकर नाराज़ भी होगी, फिर मेरे लिए कुछ और बात न कर दे। पहले ही वो मेरे लिए गलत ख्याल रखती है, मुझे ध्यान से रहना होगा। रंजीत को अकेले आते देख निधि बहुत नाराज़ हुई थी। निधि गुस्से में बोली, पहली बार हमने आप लोगों को घर पर बुलाया था, सुबह से इतनी मेहनत की है मैंने, और आप अकेले ही मुंह उठाकर चले आए। निधि, नाराज़ क्यों होती हो? पीहू की अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। अगर मैं भी नहीं आता तो तुम्हें बहुत बुरा लगता। महिमा ने कहा है कि उसका खाना पैक करके देना। रंजीत की बातें सुनकर वह अब सहज हो गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, कर देंगे खाना पैक, वरना इतना सारा खाना खराब हो जाएगा। गुलाबी साड़ी में वह शीशे सी दमक रही थी। बिना मेकअप के भी उसकी सादगी से भरी सुंदरता मोहित कर रही थी। रंजीत उसे भागदौड़ करते हुए कनखियों से देख लेता। लेकिन इतने बड़े घर में वह अकेली क्यों? रंजीत ने निधि से पूछा। निधि, इतने बड़े घर में अकेली क्यों रहती हो? मैंने कभी तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा ही नहीं, निधि ने बताया। रंजीत, बचपन से ही बहुत बड़े सपने देखे थे मैंने। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा को हमारा ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं था, क्योंकि गांव में ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं समझा जाता था। हमने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझे, और एक दिन हम गुस्से में घर छोड़कर शहर भाग आए। तब इतनी समझ नहीं थी कि बिना पैसे कुछ नहीं होता। थोड़े दिन धक्के खाने के बाद वापस घर गए, लेकिन उन्होंने हमें धुतकार कर भगा दिया। तब से हम अकेले रहते हैं, लेकिन ये घर, ये शोहरत हमने मेहनत करके हासिल किए हैं। रंजीत उसके चेहरे पर उभरे दर्द को महसूस कर रहा था।
लंबी सांस लेकर निधि बोली, चलिए रंजीत, खाना खा लीजिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। अपनी आंखों में आए आंसू उसने मुस्कान में छिपा लिए थे। रंजीत ने पूछा, निधि तुम नहीं खाओगी? वह बोली, आप खाइए, हम आपके बाद खा लेंगे। रंजीत, बाद में खाओगी, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं? वह मुस्कुराते हुए बोली। रंजीत, आप शुरू तो कीजिए। रंजीत भी जिद पर अड़ गया। नहीं, पहले तुम भी अपना खाना लगाओ, आप भी बहुत जिद करते हैं रंजीत। यह कहकर निधि ने अपना खाना भी लगा लिया। रंजीत ने एक निवाला निधि की तरफ बढ़ाया। निधि ने भी अपना मुंह खोल दिया था। आज एक तूफान आने वाला था और इसमें रंजीत की तबाही तय थी। खाना खाते समय रंजीत को फंदा लग गया। निधि ने पानी दिया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। रंजीत बुरी तरह खांसने लगा, आंखों में पानी आने लगा, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। निधि घबराई और बोली, हे भगवान, ये क्या हुआ रंजीत आपको? अब हम क्या करें? निधि रंजीत की पीठ मसलने लगी, उसकी छाती सहलाने लगी। रंजीत उसके हाथों की छुअन को महसूस करके सब कुछ भूलने लगा। उसे अपने बहुत करीब देखकर उसका मन बेचैन होने लगा। निधि, यह कहकर रंजीत ने उसका हाथ अपने सीने पर ही दबा लिया। निधि का दुपट्टा गिर पड़ा। रंजीत ने उसे अपने और पास कर लिया। दोनों की धड़कनों की रफ्तार बढ़ रही थी। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। महिमा का विश्वास और प्यार निधि के बिस्तर पर कुचल गया। रंजीत भूल चुका था कि वह शादीशुदा और एक बेटी का बाप भी है। निधि भी जज्बातों में तेजी से बह गई। जहां निधि रंजीत का प्यार पाकर मदहोश हो रही थी, वहीं रंजीत अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वह बिस्तर से उठा और बोला, निधि, ये हमसे क्या हो गया? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? निधि बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए था रंजीत, कम से कम आपको तो सोचना चाहिए था। हमने तो किसी का प्यार कभी देखा ही नहीं, बवंडर आया और हम बह गए। जो हुआ हो जाने दो, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। रंजीत ने दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, मैं महिमा और पीहू से बहुत प्यार करता हूँ निधि, मैं उनसे कैसे नज़र मिला पाऊंगा? निधि बोली, भूल जाओ रंजीत कि हमारे बीच कुछ हुआ था। आप महिमा के पास लौट जाओ, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन निधि, क्या तुम ये सब भूल पाओगी? निधि की आंखों में आंसू भरा है। वह बोली, हम एक औरत है रंजीत, हमारी पवित्र आत्मा पर अब मरते दम तक आपका ही हक रहेगा रंजीत। लेकिन निधि, तुम चाहती तो मुझे रोक सकती थी। रंजीत, हम ताउम्र प्यार के लिए तरसते रहे हैं, बचपन से लेकर अब तक। माँ बाप, बहन भाई, किसी का प्यार नहीं मिला हमें। या यूं कहिए कि हमने खुद अपने लिए सारे रास्ते बंद कर लिए थे। अकेली औरत को बहुत से मर्दों ने परखने की कोशिश की थी, लेकिन अकेले होते हुए भी हमने अपनी आबरू को हमेशा महफूज रखा। और आज जो प्यार का सैलाब आया, हम खुद को बहने से कैसे रोक सकते थे? रंजीत शर्मिंदा था। वह बोला, निधि, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जाइए रंजीत, बहुत देर हो गई है, महिमा इंतज़ार कर रही होगी और वहाँ खाना रखा है, उनके लिए लेते जाइएगा। रंजीत खाना लेकर चलाया था, लेकिन निधि अपने अस्त व्यस्त बिस्तर पर पड़ी रंजीत के लिए आंसू बहा रही थी। 11 बज चुके थे। महिमा पीहू को लेकर लेट चुकी थी। तभी दरवाजे की आहट हुई और महिमा उठ गई। उसने पूछा, बहुत देर कर दिया आपने आने में रंजीत? रंजीत नजरें नहीं मिला पा रहा था। हाँ महिमा, वहाँ खाने की कोई तैयारी नहीं थी, सब कुछ उसने तभी बनाया था। मैं तो और भी लेट हो जाता, लेकिन मैं जल्दी निकल आया। चलो उठो, खाना खा लो। महिमा, निधि ने तुम्हारे लिए भी भेजा है। महिमा हंसते हुए बोली, मैं जानती थी वह ज़रूर भेजेगी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया। अभी सुमन भी जागी हुई है, उसे भी बुला लेती हूँ। रंजीत ने कहा, ठीक है, तुम दोनों खाओ, मैं ज़रा नहा कर आता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। रंजीत अपने आप को महिमा के लिए गुनहगार महसूस कर रहा था। उसने बाथरूम में जाकर बहुत से ख्याल पानी के साथ बहाने की कोशिश की, मगर नहीं बहा पाया। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। ये मैंने क्या कर दिया महिमा? रंजीत अब खोया सा रहने लगा था, न ठीक से खाता, न सोता और न किसी से कोई बात करता। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। महिमा ने जब उसे परेशान देखा तो पूछ बैठी, रंजीत, क्या हुआ है तुम्हें? बहुत परेशान से रहते हो, कुछ भी तो नहीं? मेरी तरफ देखो रंजीत, क्या तुम सच कह रहे हो? वह सकपकाया सा बोला। महिमा, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। महिमा बोली, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा रंजीत, आप मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रहे? महिमा ने रंजीत का चेहरा अपनी तरफ किया। देखा तो रंजीत की आंखों में आंसू थे। रंजीत ने एकदम से महिमा को गले से लगा लिया। उसने कहा, महिमा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। महिमा परेशान होकर बोली, लेकिन हुआ क्या है रंजीत? मैं कुछ समझ नहीं पा रही, कुछ बताओगे भी? कुछ नहीं महिमा, बस ऐसे ही दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा।
अपने पति का प्यार देखकर महिमा का विश्वास और मजबूत हो गया। मुझे कुछ नहीं होगा रंजीत, देखो मैं आपके सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इतने भावुक क्यों हो रहे हो? चलो रंजीत, आज बाहर चलते हैं खाना खाने, आपका मूड सही हो जाएगा। लेकिन जो आग उसकी आत्मा को जला चुकी थी वह अब भी अंदर ही अंदर धधक रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे, लेकिन निधि का ख्याल रंजीत के मन में ज्यों का त्यों था। और तब से निधि का कुछ पता ही नहीं था। वह ना घर आती थी और ना ही रंजीत ने उससे मिलने की कोशिश की। लेकिन मन का यह सवाल उसे परेशान कर रहा था कि ना जाने उस दिन के बाद निधि कैसी होगी। उसने इतना कुछ होने के बाद भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। वह ठीक तो होगी, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। इसी डर से रंजीत ने उस दिन उसका फ़ोन मिला दिया था। कई बार फ़ोन मिलाया लेकिन उसने नहीं उठाया। अब रंजीत को घबराहट होने लगी। वह सारा काम छोड़कर उसके घर पहुंच गया। उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। उसने अंदर जाकर देखा कि निधि बीमारों की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। उसका रंग पीतल की तरह दमक रहा था। होंठों पर पपड़ी बनी पड़ी थी और बाल बिखरे हुए थे। लग रहा था जैसे कई दिन से कंघी नहीं किए हों। पूरा कमरा फैला हुआ था। रंजीत को देखते ही वह उससे लिपट कर रो पड़ी। अरे क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ? चुप हो जाओ निधि। ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? निधि सिसकते हुए बोली। कुछ दिन और ना आते तो हम जिंदा नहीं मिलते रंजीत। ऐसे मत बोलो निधि, तुमने फ़ोन नहीं उठाया इसीलिए घबरा कर चला आया। सब ठीक तो है? निधि ने रंजीत के हाथ कसकर पकड़ लिए और बोली। हमें छोड़कर मत जाना रंजीत, हम मर जाएंगे आपके बिना। हम हर एक दिन आपकी याद में तड़पे हैं। आपके बिना नहीं जिया जा रहा हमसे। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हमें अपने साथ ले चलो, या आप यहीं रहो हमारे करीब, हमारे साथ। ये क्या कह रही हो निधि? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी है, एक बेटी है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। रंजीत डरा हुआ था। निधि को चाहने का गुनाह तो उसने कर लिया, मगर वह महिमा को भी खोना नहीं चाहता था। जिस दिन महिमा को पता चलेगा उस दिन क्या होगा निधि? अगर तुम शादी करके अपना घर बसा लो तो सब सही हो जाएगा। निधि कराहते हुए बोली। रंजीत, ये नहीं हो पाएगा। जिंदगी भर आपके प्यार को सीने में दफन करके जी लेंगे और यहाँ से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, लेकिन अपने आप को किसी और को नहीं सौंप पाएंगे। निधि, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं इस समय दो नावों में सफ़र कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि मैं डूब रहा हूँ। रंजीत, हम सिर्फ आपको चाहते हैं और आपसे गुजारिश है कि हमसे मिलने आते रहिएगा। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहते। कभी कभी आपको देख लेंगे तो जीने की हिम्मत बनी रहेगी। वादा कीजिए रंजीत, आप मुझसे मिलने आएंगे ना? निधि, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं महिमा को धोखा नहीं दे सकता। जो तुम्हारे साथ हुआ वह अनजाने में हुआ। मैं बहक गया था, लेकिन महिमा उसे जानबूझकर धोखा कैसे दूं? निधि पीठ फेर कर बोली। और हमारा क्या रंजीत? हमारा भविष्य तो अंधेरे में है। हमारा क्या होगा? हम आपके कभी हो नहीं पाएंगे। किसी और का हमारा ज़मीर हमें होने नहीं देगा। फिर तो मर जाना ही बेहतर। ऐसा मत कहो निधि, हर बार मुझे ही शर्मिंदा करो। तुम चाहती तो उस दिन मुझे बहकने से रोक सकती थी। रोक तो देती, लेकिन रंजीत, आप भी तो हमारे दिमाग और दिल पर कब्जा किए बैठे थे। फिर कैसे रोकते? रंजीत ने मायूस होकर कहा। निधि, मेरा घर टूट जाएगा। उसके दोनों हाथों को पकड़कर रंजीत रोने लगा था। निधि अपने हाथ छुड़ाकर बोली। जाइए रंजीत, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होगी। वाकई बहुत समय हो चुका था। वह बोला। ठीक है, मैं जाता हूँ निधि, अपना ध्यान रखना। जल्दी ही मिलने आना रंजीत, हम आपका इंतज़ार करेंगे। रंजीत घर लौट आया था। उसके जीवन में तूफान आ चुका था। वह हमेशा उदास रहने लगा था। आजकल महिमा से भी कम बातें होती थी। देर रात घर में आता था, यहाँ तक कि शराब भी पीने लगा था। महिमा ने कई बार पूछा, बहुत कोशिश की, पर कारण पता नहीं चल पाया। कई दिनों बाद रात के 12:30 बजे थे। निधि का फ़ोन आ रहा था। महिमा गहरी नींद में सो रही थी। पीहू रात कुसुम के पास ही सो गई थी। माँ पिताजी सब सोए हुए थे। हेलो रंजीत। हाँ बोलो निधि, तुम्हें इतनी रात में फ़ोन नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ महिमा सोई हुई है। रंजीत, जल्दी से यहाँ आ जाइए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। ये क्या कह रही हो? मैं अभी कैसे आ सकता हूँ? आपको आना पड़ेगा रंजीत, वरना हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन निधि, क्या हुआ है? आ जाओ तो बताते हैं। कोई जाग जाएगा निधि, हम इंतज़ार कर रहे हैं रंजीत। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। रंजीत चुपके से सबको धोखा देकर निधि के पास जा रहा था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि महिमा उसकी बातें सुन रही थी और अब उसके पीछे आ रही है। निधि का दरवाज़ा खुला था।
रंजीत अंदर गया तो निधि बदहवासी बैठी हुई थी। रंजीत ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ निधि, तुम ठीक तो हो? नहीं रंजीत, कुछ ठीक नहीं है। ठीक होता तो मैं आपको इतनी रात गए यहाँ नहीं बुलाती। बोलो निधि, मेरा दिल बैठा जा रहा है। चलो रंजीत, छत पर चलते हैं, हम यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है चलो, पर ये क्या है, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। निधि रोते हुए छत पर चली गई। आराम से बैठो निधि, रंजीत ने उसे अपनी बाहों का सहारा दिया हुआ था। रंजीत, हम माँ बनने वाले हैं। रंजीत को काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति में था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता निधि। कई दिनों से हमें उल्टी आ रही थी, पेट में भी दर्द था। आज डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए जिसमें पता चला। निधि, तुम इस बच्चे को कैसे रख सकती हो? मेरा क्या होगा निधि, यही बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है रंजीत। ये जो हमारे अंदर आपके प्यार की निशानी पल रही है, कल सुबह हम इसके साथ हमेशा के लिए यहाँ से दूर जा रहे हैं। आज बस कुछ घंटे हमारे साथ गुजार लो, फिर से वो लम्हे हमारे साथ जी लो रंजीत। रंजीत खामोश था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। निधि, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे खुद नहीं पता चला कि तुमसे कब प्यार हुआ और एक साथ में दोस्तियों से कैसे प्यार कर सकता हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ निधि, बहुत बुरा। और वह फूट फूट कर रोने लगा था। निधि, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। रंजीत, गलती तो हमारी भी थी और इसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। महिमा की आवाज़ सुन दोनों के होश उड़ गए थे। क्या करें क्या कहें, दोनों बौखलाए हुए थे। हाँ रंजीत, मैंने सब सुन लिया है। शक तो पहले से था, पर अब अपनी आंखों से देख लिया। और निधि, तुझे तो मैंने अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार किया था, और तूने ये किया मेरे साथ, मेरे पति को ही छीन लिया। दीदी, हमारी आंखों पर मोहब्बत का पर्दा गिर गया था, जिससे हम सही गलत कुछ नहीं देख पाए। हमें माफ़ कर दो। और रंजीत, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहता था महिमा। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और निधि से। मुझे कुछ कहने का मौका तो दो महिमा। रंजीत, आपने मेरे दिल को बहुत बड़ी चोट दी है। मैं कैसे यकीन करूंगी आप पर? रंजीत महिमा की तरफ समझाने के लिए बढ़ा था, लेकिन पीछे हटते हटते वह छत से नीचे गिर गई। उसका सिर सड़क पर लगा था। गिरते ही वह लहूलुहान हो गई थी। कुछ देर के लिए वह झटपटाई थी, लेकिन फिर वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। तब तक वो दोनों नीचे आए। किसी की वफा का अंत हो चुका था। महिमा की मौत बहुत सारे सवाल खड़े कर रही थी। किसी से क्या बताएंगे? कोई पूछेगा ये दोनों इतनी रात गए वहाँ क्या कर रहे थे, और यह छत से कैसे गिरी? रंजीत, हमें जल्दी से नहीं यहाँ से हटा देना चाहिए, वरना हम दोनों इनके खून के इल्ज़ाम में पकड़े जाएंगे। लेकिन निधि, हमने कुछ नहीं किया। उठ जाओ महिमा, एक बार पीहू के लिए उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं और पीहू तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? रंजीत उससे लिपट कर रोए जा रहा था। रंजीत, जल्दी करो, उठाओ महिमा को, अभी समय है दिन निकलने में। और थोड़ी ही दूरी पर सड़क के किनारे एक खाली जगह पड़ी है, जहाँ बहुत से झाड़ियाँ और पेड़ थे। रंजीत और निधि ने उसे वहाँ मिट्टी खोदकर दबा दिया था। एक डर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। रंजीत ने एक नहीं कहीं गुनाह किए थे। अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ा, उसकी मौत का कारण बना। 2 साल की बच्ची से उसकी माँ हमेशा के लिए छीन ली। एक रात में रंजीत अपने सारे गुनाहों को दोहरा रहा था। तभी एक आवाज़ आई, रंजीत, मैंने तो आपको जब धोखा नहीं दिया था, जब आप मुझे काली कलूटी अनपढ़ जाहिल गंवार कहकर बुलाते थे। मैंने 1 साल तक आपको पाने का संघर्ष किया था। अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने आपको पाया था। अभी तो आप मुझे समझने लगे थे। फिर क्यों किया ऐसा मेरे साथ? बोलो, उठो रंजीत, जवाब दो। चुप क्यों हो रंजीत? कुछ तो बोलो रंजीत। रंजीत हड़बड़ाकर उठ गया। ऐसा लगा जैसे वह बहुत लंबे समय बाद जागा हो। आंख खुली तो कुछ नहीं था। रंजीत रात भर नींद में महिमा को देखता, महसूस करता, और वह एक साए की तरह ओझल हो जाती। रंजीत पश्चाताप की आग में जल रहा था। अगले दिन, हेलो निधि। बोलो रंजीत, सब ठीक है ना? निधि, जल्दी घर आ जाओ। लेकिन क्या बात है? कुछ नहीं, बस जल्दी आ जाओ। रंजीत ने पुलिस को फ़ोन किया और सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया। इस गुनाह में निधि भी शामिल थी। महिमा की लाश निकाली गई, लेकिन उसने सिर्फ उसका कंकाल था। सिर्फ कपड़े और चूड़ियाँ ही नहीं गली थी, नहीं तो सारा शरीर गल चुका था। रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार किया गया। दोनों को पुलिस ले गई, लेकिन रंजीत ने अब जाकर राहत की सांस ली, क्योंकि महिमा के साथ वफा करने का और कोई रास्ता नहीं था। फैसला जो भी होगा वो कोर्ट सुनाएगा।